हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नई कविता और समकालीन कविता से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर जो हिंदी TGT, PGT और नेट JRF परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और CTET में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नई कविता से संबंधित प्रश्नोत्तर। नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षरों में से कौन शामिल नहीं है? जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, दुष्यंत कुमार, शमशेर बहादुर सिंह। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद शामिल नहीं है। नई कविता की विशेषता नहीं है। क्षणवाद का महत्व, परंपरा की नई कविता, भाषा का नया प्रयोग, बिंब, प्रतीक और फैंतासी और कल्पना की प्रचुरता। तो नई कविता की विशेषता नहीं है, कल्पना की प्रचुरता नई कविता में नहीं है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। क्षणवाद का महत्व, परंपरा की नई व्याख्या और भाषा का नया प्रयोग, बिंब, प्रतीक और फंतासी नई कविता में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोपनिषद का नचिकेता प्रसंग किस कृति में वर्णित है? द्रौपदी, महामानव, उर्वशी और आत्मजयी। तो ये आत्मजयी में कृति में इसका वर्णन है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। सॉनेट रचना के लिए प्रसिद्ध है त्रिलोचन शास्त्री, शमशेर बहादुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, श्रीकांत वर्मा। तो सोनेट रचना के लिए प्रसिद्ध कवि हैं त्रिलोचन शास्त्री। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विजयदेव नारायण शाही की कृति कौन सी है? कुआनो नदी, मछली घर, साई में धूप, ओ प्रस्तुत मन। तो विजयदेव नारायण शाही की कृति है मछली घर। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ है? सन 1951 ईस्वी में, सन 1952 में, सन 1953 में और सन 1954 में। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन, सन 1954 में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। नई कविता पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, अयोध्या। तो नई कविता इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। ताप के तापे हुए दिन किसकी रचना है? नरेंद्र शर्मा की, रामचरण शुक्ल की, भगवती चरण वर्मा की और त्रिलोचन की। तो ताप के तापे हुए दिन त्रिलोचन की रचना है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरे सप्तक, तीसरे सप्तक और चौथे सप्तक। तो केदारनाथ तीसरे सप्तक के कवि हैं। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस पत्रिका को है? कल्पना, नई कविता, धर्मयुग, प्रतीक। तो नई कविता को आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय नई कविता पत्रिका को है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। केवल कविता के लिए कविता करना तमाशा है, यह किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी और प्रेमचंद। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। लघु मानव की महत्ता को प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं धूमिल, मुक्तिबोध, विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। राइट रहेगा 2 ऑप्शन, विजयदेव नारायण शाही। टोल्स्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? लीलाधर जगुड़ी की, केदारनाथ सिंह का, अरुण कमल का और ज्ञानेंद्र पति का। टोल्स्टॉय और साइकिल केदारनाथ सिंह की काव्य कृति है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। आत्मजयी के कवि हैं दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय, रघुवीर कुमार, कुंवर नारायण और श्रीकांत वर्मा। आत्मजयी के कवि हैं कुंवर नारायण। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। बौद्धिकता का आग्रह किस काव्य धारा में है? भारतेंदु युग, रहस्यवाद, नई कविता और छायावाद। तो बौद्धिकता का आग्रह नई कविता काव्य धारा में देखने को मिलता है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बिल्कुल अभी किसका प्रथम काव्य संग्रह है? केदारनाथ अग्रवाल का, आगे का, केदारनाथ सिंह का, रघुवीर सहाय का। अभी बिल्कुल अभी प्रथम काव्य संग्रह केदारनाथ सिंह का है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। नाव के पाँव और हेमदंश किसकी काव्य कृतियाँ हैं? धूमिल, रविंद्र भरमर, राजेंद्र प्रसाद सिंह और जगदीश गुप्त। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन, जगदीश गुप्त की कृति है। नई कविता प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से उत्पन्न छायावाद के शोपन भंग के बाद की कविता है। यह कथन किसका है? नेमीचंद्र जैन का, नामवर सिंह का, जगदीश गुप्त का और कीर्ति चौधरी का। राइट रहेगा 3 ऑप्शन, जगदीश गुप्त का। तीसरे सप्तक का कवि कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। तीसरे सप्तक के कवि है सर्वेश्वर, कुंवर और विजयदेव। लेख पर बेच ले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं पंक्ति के रचनाकार कौन है? श्री राम वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राजकमल चौधरी और दिनकर। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता का कौन सा कवि फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्ध रहा है? शकुंतला माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, आगे गिरिजा कुमार माथुर। राइट रहेगा 2 ऑप्शन भवानी प्रसाद मिश्र। नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता है रूमानियत से युक्त, बिंब विधान से युक्त, बोलचाल की शब्दावली से युक्त, आलंकारिकता से युक्त। तो नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता बिंब विधान से युक्त है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। कौन सा कवि शोक गीत लेखन के लिए प्रसिद्ध है? मुक्तिबोध, त्रिलोचन, निराला और अगे। तो शोक गीत के लिए प्रसिद्ध है त्रिलोचन। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। इन पुस्तकों में से कौन सी लक्ष्मीकांत वर्मा की है? नई कविता के प्रतिमान, नई कविता स्वरूप और समस्याएं, संवाद, तुमसे सखी, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं। तो नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अगे ने, धर्मवीर भारती ने, जगदीश गुप्त ने, नामवर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन अगे ने। मिट्टी की बारात के रचनाकार का नाम बताइए। रांगे राघव, त्रिलोचन, नागार्जुन और मुक्तिबोध। तो मिट्टी की बारात रचना का कवि है त्रिलोचन। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस तार सप्तक से नई कविता के प्रतिनिधि कवि हुए हैं? पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन तीसरे के। कुआनो नदी किस कवि की रचना है? जगदीश गुप्त की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, कुंवर नारायण का, रघुवीर सहाय का। तो कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। पहाड़ पर लालटेन की कविता संग्रह किसका है? केदारनाथ सिंह का, मंगलेश डबराल का, अरुण कमल का, वीरेन डुंगवाल का। तो पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की काव्य संग्रह रचना है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। खूंटियों पर टंगे हुए लोग किसकी रचना है? रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुक्तिबोध और धुमेल। तो खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नई कविता और अस्तित्ववाद पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्रभाकर माचवे, जगदीश गुप्त, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन रामविलास शर्मा। नेक्स्ट कविता है, नई कविता नए समाज के लिए कि नए मानव की नई कृतियों की नई अभिव्यक्ति और नई शब्दावली में है, जो नए पाठकों के नए दिमाग पर नए ढंग से नया प्रभाव डालती है। यह कथन निम्न में से किसका है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का, डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर वुलर का, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। नई कविता सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विद्रोह है, युक्ति किसकी है? रामविलास शर्मा की, रामकुमार वर्मा की, बच्चन सिंह की, जगदीश गुप्त की। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन रामविलास शर्मा की। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी को शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। कविता की यह परिभाषा किसने दी है? रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सरदार पूर्ण सिंह ने, हरिशंकर परसाई ने। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल ने। नई कविता में मुक्ति बोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। यह कथन किस समीकक्ष का है? मैनेजर पांडे का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का, डॉक्टर नगेंद्र का, नामवर सिंह का। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन नामवर सिंह का। सांप तुम सबे तो हुए नहीं किसकी कविता है? मुक्तिबोध की, आगे की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, रघुवीर सहाय की। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, यह रचना आगे की है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नंद दुलारी वाजपेयी ने छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत किससे मानी जाती है? गिरिजा कुमार माथुर, रामेश्वर शुक्लांचल, राम नरेश त्रिपाठी और भगवती चरण वर्मा। तो नंद दुलारी वाजपेयी ने छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत रामेश्वर शुक्ल अंचल से मानी जाती है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। मंगलेश डबराल की रचना है जख्म पर धूल, पहाड़ पर लालटेन, सुनो कारीगर, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट है साठोत्री ए कविता और समकालीन कविता से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कविता में असंतोष, अस्वीकृति व विद्रोह का स्वर कब साफ दिखाई पड़ने लगा था? सन 1955 के पश्चात, सन 70 के पश्चात, सन 60 के पश्चात या सन 85 के पश्चात। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन सन
60 के पश्चात शाठोत्री कविता को साफ दिखाई देने लगा था स्वर। 1960 यानी सन 1965 में किस कवि के संपादन में प्रकाशित प्रारंभ कविता संकलन से ए कविता का दौर शुरू हुआ था? जगदीश गुप्त, अग्गी, जगदीश चतुर्वेदी, रामकरण शर्मा। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन जगदीश चतुर्वेदी का। चौथे सप्तक में संकलित कवयित्री है शकुंतला माथुर, मणिका मोहिनी, सोमन राजे, कीर्ति चौधरी। चौथे सप्तक में संकलित कवयित्री सोमन राजे, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। मोचीराम तथा पटकथा के कवि कौन है? चंद्रकांत देवलाते, धूमिल, बलदेव वंशी, रघुवीर सहाय। मोचीराम तथा पटकथा के कवि है धूमिल, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। बलदेव श्री किसकी कविता है? धूमिल, लीलाधर जंगुड़ी, बलदेव वंशी, अशोक वाजपेयी। तो बलदेव श्री किसकी कविता है? लीलाधर जंगुड़ी, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र के रचयिता कौन है? धूमिल, अरुण कमल, श्रीकांत वर्मा, कुंवर नारायण। तो सुदामा पांडे के प्रजातंत्र के रचयिता धूमिल है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कवितावादी कवि कौन नहीं है? विजय देव नारायण शाही, सौमित्र मोहन, श्याम परमार, जगदीश चतुर्वेदी। तो ए कवितावादी कवि कौन नहीं है? विजय देव नारायण शाही नहीं है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। चौथे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1959 में, 1965 में, 1951 में, 1979 में। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन सन 1979 में। कल सुनना मुझे और रोटी और संसद कविता किसकी है? धूमिल का, अरुण कुमार का, अशोक वाजपेयी का और डॉक्टर विनय का। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन धूमिल। चौथे सप्तक में संकलित कवि हैं नंद किशोर वाजपेयी, नंद किशोर आचार्य, अवधेश कुमार, राजेंद्र किशोर और उपर्युक्त सभी। तो चौथे सप्तक में संकलित कवि हैं उपर्युक्त सभी, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कविता आंदोलन कब प्रकाशित हुआ? 1960 में, 1951 में, 1965 में, 1970 में। तो ए कविता आंदोलन सन 1965 में प्रकाशित हुआ था, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। ए कविता के पुरोधा हैं राम वचन राय, रामदर्श मिश्र, जगदीश चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। ए कविता के पुरोधा हैं जगदीश चतुर्वेदी, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। शाठोत्री कविता में निषेधात्मकता का कारण है राजनीतिक दबाव और मूल्यहीनता, सपाट बयानी और बड़बोलापन, सामाजिक यथार्थ की अतिशयता, पराजय भावना और नैराश्य। तो शाठोत्री कविता में निषेधात्मक का कारण है सपाट बयानी और बड़बोलापन, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। हड्डियों में छिपा जवर किसकी कृति है? नरेंद्र मोहन, चंद्रकांत देवलाते, मलयज और देवराज। हड्डियों में छिपा जवर है चंद्रकांत देवलाते, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। समकालीन कविता का दौर कब से शुरू होता है? 80 के दशक से, 70 के दशक से, 50 के दशक से और 60 के दशक से। तो समकालीन कविता का दौर 70 के दशक से शुरू होता है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन यानी 1970 में। कौन काव्य आंदोलन समकालीन नहीं है? सहज कविता, बीटनिक कविता, प्रयोगवादी कविता, निर्दिशायामी कविता। राइट रहेगा 3 ऑप्शन प्रयोगवादी कविता नहीं है। कौन काव्य आंदोलन समकालीन नहीं है? तो प्रयोगवादी कविता नहीं है, सहज कविता, बीटनिक कविता और निर्दिशायामी कविता काव्य आंदोलन समकालीन है। दर्शक दीर्घा उपनगर में वापसी किस समकालीन कवि की रचनाएं हैं? बलदेव वंशी का, दूधनाथ सिंह का, विशंबरनाथ उपाध्याय का, श्री राम वर्मा। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन बलदेव वंशी का। 9वें दशक में लिखी प्रबंध रचना इला और अमिताभ किस कवि की हैं? सोम ठाकुर की, सोनवलंकर, देवराज और राजेश जोशी। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन देवराज के। शाठोत्री कविता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रचलित है? नई कविता, गीत कविता, ए कविता, विद्रोही कविता। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन नई कविता। कल सुनना मुझे कविता संग्रह किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का, दुष्यंत कुमार का, हरिशंकर परसाई का और धूमिल का। कल सुनना मुझे कविता संग्रह धूमिल का है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।